जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के लिए प्रॉपर क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मात्र 10 क्लास में आपकी संपूर्ण एसएससी जीडी की हिंदी करा देंगे, जिसमें से आप 40 में 40 मार्क ला पाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों हम रेगुलर जुटे हुए हैं। आपको पता है कि हमारा कंटेंट कैसा होता है कि कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, जिससे आपका बहुत ही अच्छे से, देखिए मैं ये चाहता हूं कि आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर लूं, जिससे कि आप लोगों को बहुत कम मेहनत करना पड़े अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 क्लासें हमारी हो गई, आज छठी क्लास है और इसके बाद 4 क्लासेस और आएंगी और संपूर्ण हिंदी आपका समाप्त हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगातार हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आज हम देखेंगे छठी क्लास। इसके पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार जुड़े ना, तो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा या फिर सीधा प्ले लिस्ट पे जाएंगे। और साथियों, अगर पहली बार आए तो एक बार मेरे कहने पे आप जाइए, इस प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी। इसे जरूर देख लीजिएगा भैया। 10 क्लास है, मात्र 10 क्लास, और 10 क्लास आपके 40 क्वेश्चन के जिम्मेवार होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि 40 नंबर जिम्मेवारी होगी। ठीक है उसकी। और आप बता दें एसएससी जीडी मॉक टेस्ट, इसको भी देखते रहिए। अभी इसमें 3 ही वीडियो हमने बनाए। अब देखिए जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है, मैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट भी लगातार लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आप हमारे कहने पर साथियों ये स्टैटिक जीके वाली क्लास देख लीजिएगा, एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी। और एक बार आप जाइए, देखिए अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़नी ना, आपको यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट एसआई सभी एग्जाम के लिए दोस्तों आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको जिंदगी में कभी भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। साथियों, ये छठवां क्लास है। आपको पता है आज का, देखिए आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसे देख के हो सकता है सर आप बोले कि सर पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो बचपन वाली चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं। भैया एक चीज बता दें आपको, भैया यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए जितने भी हमने इसमें 30 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और 30 के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चन निकाले हैं। हालांकि ये बहुत सरल है, इसलिए आपको लगेगा सर आप मजाक कर रहे हैं या फिर बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। भैया हमारा कर्तव्य पढ़ाना। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आपके वजह से किसी का लॉस हो जाए। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है एक एक चैप्टर को पढ़ाना। ठीक है, हालांकि आपको भी लगेगा सर ये तो बहुत आसान है। हाँ, हो सकता है कोई आसान हो, कोई हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको कठिन भी मिल जाए। ठीक है, और बता दें इससे कि रिक्त स्थान संबंधी दोस्तों हर एक शिफ्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसी दोस्तों मैं ऐसे 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, केवल 30 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके आधार पर आपको ये सिखा दूंगा कि कैसे आपको इनको पुटअप करने, कैसे आप इनको भर पाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसको सही किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, देखिए एक चीज मैं शुरुआत में कह दे रहा हूं साथियों, अगर आपकी इच्छा हुआ करे ना तो आप इसको शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपको पता है कि व्यूज कम आते, थोड़ा सा हमारा मनोबल गिरता है। और एक कमेंट जरूर करके जाइए करिए। ठीक है, और आपको बता दें कि देखिए व्यू तो बहुत सारे आते हैं, मगर दोस्तों आपको पता है कि लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। शायद आप लोग थोड़ा सा मतलब कि नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या है, आपको पसंद आता है क्लास या नहीं आती है, वो चीज़ आप पे मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। साथियों देखने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही आपको याद रखना है कि भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि भैया पहला क्वेश्चन क्या है, अकस्मात। देखिए ऐसी चीजें आप बचपन में पढ़े होंगे ना दोस्तों, आपने तीसरी चौथी पांचवी क्लास से दोस्तों ऐसी चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, मैंने तो पढ़ी, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखिए पहला क्लास क्या है, अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में। अब देखिए यहां पे हम क्या भर दे, देखिए आपको नहीं पता ना तो आप चारों ऑप्शन भर के देखिएगा एक बार। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में, दमका, ये दमका नहीं होगा, गमका, गमकना भी कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, कौंधा, कौंधा कोई सेंटेंस ही नहीं आने बैठेगा। चमका, देखिए बिजली का तो चमकती है, तो याद रख लेंगे। तो बिजली सा चमका, तो बिजली सा चमका होना चाहिए था दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसको भरना है कि अगर नहीं पता है आप चारों ऑप्शन रख के देखेंगे, जो बहुत ही अच्छे से उसका उच्चारण बता दे वही ऑप्शन आपको टिक करके आ जाना है। ठीक है, चलिए आसान था। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, ईमानदारी श्रेष्ठ है।
अब श्रेष्ठ क्या है, ईमानदारी श्रेष्ठ क्या है, विसंगति, देखिए यहां पे तो बन ही नहीं रहा, ईमानदारी श्रेष्ठ विसंगत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, हाँ बिल्कुल गलत, सही है। देखिए ईमानदारी क्या श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी श्रेष्ठ लक्षण बिल्कुल गलत होगा, ईमानदारी श्रेष्ठ क्रिया बिल्कुल गलत। तो यानी आपको पता है कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहां पे आप भर के भी देखना चाहते हैं तो ईमानदारी श्रेष्ठ क्या है, गुण है, ठीक है, ईमानदारी क्या है, गुण है, तो बिल्कुल सही आपका बी ऑप्शन वेरी वेरी राइट हो जाएगा, मतलब बहुत है राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत हो, ठीक है। बंदूक एक उपयोगी क्या है, अब देखिए बंदूक एक उपयोगी क्या है, यहां पे क्या भरेंगे, अस्त्र भरेंगे, ठीक है, या फिर शस्त्र भरेंगे, या औजार भरेंगे, या घात भरेंगे। घात तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, औजार भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। दोस्तों अस्त्र किसको कहते हैं, शस्त्र किसको कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए अस्त्र क्या होता है, जो चीजें फेंक कर मारी जाती हैं, जो चीजें फेंक कर मारी जाती है, जैसे भाला फेंक के मारा जाएगा, ठीक है, वो अस्त्र होगा, ठीक है। और शस्त्र क्या होगा, जो आप पकड़ के मारते हैं दोस्तों, उसे शस्त्र बोलेंगे। आप देखते होंगे जहां पे कभी आपने देखा होगा कि जहां पे गन जमा किए जाते हैं, मतलब बंदूक जमा किया जाता है दोस्तों, उसको शस्त्रालय बोलते हैं ना, शस्त्रालय, वहां पे शस्त्र जमा होते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र है, ठीक, तो शस्त्र आप भर देंगे यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, शस्त्र और अस्त्र में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि किए हुए बात, देखिए सॉरी किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है दोस्तों, तो देखेंगे किए हुए काम के बदले मिलने वाला धन क्या ब्याज कहलाता है दोस्तों, ब्याज नहीं कहलाता। ब्याज पता है आपको कि रुपए पे आप किसी को देते तो वो आपको ब्याज देगा, ठीक। पुरस्कार दोस्तों नहीं कहलाता है, पुरस्कार किसको कहते हैं, कोई चीज दोस्तों आपके काम के बदले अगर कोई अच्छा काम करते उसमें मिलता है। ऋण मुक्त दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि परिश्रम के बदले, यानी काम का है, परिश्रम ही तो है कि किए हुए काम के बदले यानी परिश्रम के बदले मिलने वाला धन क्या होता है, पारिश्रमिक कहलाता। तो यहां पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। अब देखिए यहां पे आप क्या भर देते हैं, राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। दोस्तों अब आप सोचेंगे क्या भर दें, राम के तीव्र आग्रह करने पर, दोस्तों तीव्र शब्द सही नहीं होगा। राम के बहु आग्रह, देखिए ये बहुत नहीं है, यही लिखा था बहु, तो बहु तो दोस्तों राम के बहु नहीं, अगर बहुत होता तो मैं एक बार सही कर देता, ठीक है। राम के नरम आग्रह करने पर उसके घर गया, बिल्कुल नहीं। राम के अधिक आग्रह करने पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत नहीं है दोस्तों, अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का होता है, क्या होता है, दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का निकलता होता है। दोस्तों निकलता बिल्कुल सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का निर्माण होता है, दोस्तों निर्माण नहीं होगा, ठीक है, निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बनना दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता है प्रकाशन होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको बताएंगे प्रकाशन होता है, वहां से प्रकाशित होती है पत्रिकाएं, पत्र वहां से प्रकाशित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं दिल्ली गया था, फिर दोस्तों यहां भरना क्या है, मैं दिल्ली गया था 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। मैं दिल्ली गया था वरना 2 दिन बाद, बिल्कुल गलत होगा। मैं दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, दोस्तों बिल्कुल सही। मैं दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, दोस्तों हमें बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से बैठ गया, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राधा वीणा बजा रही है, होना चाहिए ना, क्योंकि स्त्रीलिंग है। राधा वीणा बजा रहे, दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। रहा दोस्तों बिल्कुल रहे गलत हो जाएगा, दोस्तों रही है क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो यहां पे राधा वीणा बजा रही है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला है, वह मेरे पास नहीं आ सका, उसे बुखार था। दोस्तों क्यों, आप यहां पे क्या भरेंगे, वह मेरे पास नहीं आ सका परंतु उसे बुखार था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह मेरे पास नहीं आ सका इसलिए उसे बुखार था, भैया नहीं आने के थोड़ी बुखार हुआ उसको, तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह मेरे पास नहीं आ सका तथापि उसे बुखार था, बिल्कुल नहीं। वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था, दोस्तों ये बिल्कुल सटीक होगा। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उसे क्या था, बुखार था, इसलिए नहीं आ सका, ठीक है। चलिए अगला है, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। अब देखिए ये तो आपको पढ़ते समझ में आ गया कि यहां पे का ही होना चाहिए ना, तो तिरंगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, दोस्तों आपका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, ज्योति ने एक गीत गाया, कैसा गीत गाया? नमकीन। दोस्तों बिल्कुल नहीं। देखिए ऑप्शंस भी कैसे कैसे, देखिए सारे सारे क्वेश्चन ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर से लिए, कोई अपने आप से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो ज्योति ने एक गीत गाया, नमकीन खट्टा गीत होता नहीं। अब देखिए मीठा गीत गाया, देखिए मीठा कोई भी गीत नहीं होता दोस्तों, खाने चीजें मीठा होती हैं, मगर दोस्तों गाने वाली चीज कोई मीठे, गाने के लिए दोस्तों मधुर होता, क्या होता है? मधुर। जैसे कोयल मधुर बोलती है ना, तो दोस्तों ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है अंग का है हिस्सा। देखिए अंग का स्पेस है हिस्सा, दोस्तों अंग का वचन हिस्सा है, बिल्कुल गलत होगा। अंग का लिंग हिस्सा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अंग का विलोम हिस्सा, अंग का दोस्तों नहीं, विलोम भी नहीं होगा। अंग का अर्थ क्या होता है? हिस्सा, बिल्कुल सही, अंग का अर्थ है हिस्सा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि स्पेस है कि यहां भरना, लड़का बहुत चालाक है, तो उस लड़का बहुत चालाक दोस्तों बिल्कुल गलत। आप लड़का बहुत चालाक, बिल्कुल नहीं। हम लड़का बिल्कुल चालाक दोस्तों, बिल्कुल नहीं। वह लड़का बहुत चालाक दोस्तों, यहां पे आप वह भर देंगे तो बहुत ही सटीक आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, वह लड़का बहुत चालाक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आकाश में चमक रहा है, देखिए क्या चमक रहा है? आकाश में चांदी चमक रहा है, बिल्कुल नहीं। आकाश में बादल चमक रहा है, बताइए बादल चमक रहा है, बिल्कुल सही होगा। बताइए बादल चमकता है, बिल्कुल नहीं चमकता, बादल गरजता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया भैया। आकाश में सोना चमक रहा है, बिल्कुल नहीं। आकाश में तारा चमक रहा, तो बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, तारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल गरजता, अगर गरजता होता दोस्तों बादल सही होता, यहां पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगला होगा, बूढ़ा अपने, देखिए बूढ़ा आदमी अपने से दुखी दोस्तों, अपने जवानी से बिल्कुल नहीं, बचपन से बिल्कुल नहीं, प्रशंसा बिल्कुल नहीं, बुढ़ापे से क्या है? दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी बस गई थी, सो गई थी। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन देते यार, इनको भी सोचना चाहिए ना। मेरी बस गई, सो गई थी, बिल्कुल नहीं। उड़ गई थी, मर गई थी, बिल्कुल नहीं। छूट गई थी दोस्तों, बिल्कुल सही। मेरी बस क्या हुई थी? छूट गई थी, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है दोस्तों, क्या की जाती है? देवी से पूजा की जाती है दोस्तों, देवी से पूजा नहीं, देवी की पूजा की जाती है ना। तो की होता दोस्तों, बिल्कुल होता। देवी से आवाहन, बिल्कुल नहीं। प्रसन्नता, देवी से प्रार्थना की जाती है दोस्तों, आपका बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन होगा कि वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, साहिल को 5 दूध चाहिए दोस्तों, 5 मीटर, मीटर कपड़ा होता तो होता दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। किलो दोस्तों, आप कोई चीज तौलते है ना, फल होता तो होता। 5 दर्जन दोस्तों, केला होता तो होता, मगर दोस्तों 5 लीटर दूध चाहिए। दूध किसमें मापते हैं? लीटर में, तो 5 लीटर दूध चाहिए। चलिए अगला है, राम ने रावण से किया, क्या किया? समझौता, बिल्कुल नहीं। युद्ध, बिल्कुल सही भैया। राम ने रावण से क्या किया था? युद्ध किया था दोस्तों। ईर्ष्या और भेदभाव बिल्कुल नहीं किया था, राम ने रावण से युद्ध किया था, ठीक है। चलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए 20वां क्वेश्चन है, योद्धा ने बहादुरी के साथ की, क्या की? लिखाई। अरे योद्धा कर रहा दोस्तों, लड़ाई करेगा, है ना, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, रुलाई उलाई कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑप्शन भी कैसे कैसे दिए हैं, एकदम कतई पागल समझ रहा ना बच्चों को, और बच्चे बहुत होशियार हैं, इनको ये नहीं पता, ठीक है। चलिए अगला है, नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया, क्या दिया? आख्यान, बिल्कुल नहीं। वाद विवाद, बिल्कुल नहीं। प्रवचन तो दे ही नहीं सकते हैं, इनके बस की ना है, ठीक है। भाषण दे सकते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं दोस्तों, आपके लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि करना कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि भर्तियों की कैसी लगी पड़ी है, ठीक है। और चुनाव के समय बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये निकाल देंगे वो निकाल देंगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या देते हैं, बहुत बढ़िया क्या देते हैं, भाषण दे सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते नेता, ठीक है। चलिए कोयल रही है दोस्तों, कोयल क्या रही है? महक रही दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भौंक, अरे कुत्ता भौंकेगा भैया, ऑप्शन भी कैसे देखे, बहक रही है, कूक रही है दोस्तों, कोयल कैसी है? कूक रही है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला 21 नंबर, विकास कमाने वाला सदस्य दोस्तों, विकास विदेश कमाने वाला नहीं दोस्तों, घर कमाने वाला बिल्कुल नहीं, कहां कमाने वाला एक सदस्य बिल्कुल नहीं, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य। कहते हैं ना कि इनके घर में केवल एक है मात्र विकास कमाता है ना, तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, तो किए की क्या मिले? कुल्हाड़ी,
बिल्कुल गलत। पुरस्कार बिल्कुल नहीं, गुड़िया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी भैया। इसने कुछ गलत किया होगा तो उसकी क्या मिलेगी? इसको सजा दी जाएगी, मीनाक्षी को उसके किए की सजा मिलेगी भैया। ये चीज आप समझ लीजिएगा। चलिए, अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए अगला है कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई। कक्षा कैसे भक्त हो गई? बिल्कुल गलत। पागल हो गई भैया, अरे पागल थोड़ी ना होगी। अशांत भैया, अशांत नहीं होगी। टीचर के पहले अशांत होती, अध्यापक जैसे आएगा ना सब डर के मारे क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा एकदम क्या हो गई? शांत हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। अब देखिए स्पेस है, भरना है आपको। ही बादल छाए मोर नाचने लगे। किसी बिल्कुल नहीं। कब? ही बिल्कुल नहीं। वैसे ही, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। दोस्तों बिल्कुल सही आपका यहां पे जैसे शब्द भर दिया जाएगा। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। बहुत ही सटीक जवाब। ठीक है, चलिए अगला है चारों ओर रंग ही रंग गए हैं। गए दोस्तों, क्या चारों ओर रंग ही रंग भाग गए? बिल्कुल नहीं। मुरझा गए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बौखला गए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिखर गए। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। ठीक है, तो बिल्कुल से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पे भर देंगे बिखर। चलिए 28 नंबर। किसान हल, फिर स्पेस है, खेत की ओर ले जा रहा। दोस्तों धक्का देकर खेत की ओर ले जा रहा। किसान हल धक्का देकर? बिल्कुल नहीं। किसान हल मारकर? बिल्कुल नहीं। किसान हल तोड़कर घर खेत की ओर ले जा रहा। दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। किसान हल, देखिए किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा। दोस्तों बिल्कुल सही। किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन कि मैं को परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों मैं कभी को परेशान नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों मैं कोई को परेशान नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं। देखिए कोई को शब्द सही गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों आपका ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, बोतल में पानी भरा है। दोस्तों बोतल में पानी भरा है। कितना पानी भरा है? क्या भरा है? दोस्तों आप बताइएगा कि बोतल में पानी भरा, बोतल में पानी के बदले भरा है, बोतल में पानी के बारे में भरा है, बोतल में पानी आधा भरा। दोस्तों बिल्कुल सही। बोतल में पानी कितना भरा है? आधा भरा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास। अब देखिए एक चीज आप बताइएगा, अगर आपने इसको सही से अटेंड किया दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आपने सही किए हैं वास्तविकता में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दें इससे आपकी पीडीएफ जितने भी क्लास हमने पढ़ाई है, आज अभी 6वीं क्लास हो गई है, हर एक की पीडीएफ दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल देनी है। आप जाकर के वहां से निकाल लीजिएगा। और अगर कोई बात कुछ है दोस्तों पूछनी है हमसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, वहां कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें ट्विटर भी फॉलो कर लें। ठीक है, और एक बार और कहूंगा दोस्तों कि आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, इस वाले प्लेलिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा संपूर्ण हिंदी एसएससी जीडी के लिए और मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम में दोस्तों अगर आप हिंदी पढ़ना था संपूर्ण हिंदी तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया, आपको पता होगा अगर आप हमसे जुड़े होंगे पहले से। बहुत ही कम समय बहुत कुछ दे करके चले आते हैं दोस्तों। तो एक बार जरूर जाइएगा, विजिट करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और अगर हमारी ये ई बुक आपको चाहिए दोस्तों 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी होगी। देखिए एसएससी जीडी तो हो ही जाएगा, इसको संपूर्ण हिंदी इसमें होगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसन, अलंकार, समास, संधि सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। मात्र 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पर दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट लिंक पे जाइएगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।